उत्तराखंड देवभूमि, लेकिन भ्रष्टाचारियों की हरकतें देखकर अब इसे रिश्वत भूमि कहें तो गलत नहीं होगा। पेपर लीक कांड की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अब पटवारी साहब के कारनामे ने प्रशासन की साख पर एक और कील ठोक दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं नैनीताल जिले में तैनात पटवारी प्रकाश चंद्र देवतल्ला की, जिनका रिश्वत मांगते हुए कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और फिर क्या था, जिलाधिकारी वंदना सिंह चौहान ने बिना देर किए साहब को तुरंत निलंबित कर दिया। सर बताओ सर। बताइए आप बताइए। तो आ जाते हैं सर सुबह। एक बार सुबह कॉल करो तो सुबह मैं कर दूंगा। ठीक, पक्का है ना सर? पार्टी से डन कर देता हूँ ना मैं। सुनो, हाँ सर। तुमने क्या खाया अभी? कुछ नहीं खाया अभी। क्या कह रहे हो? तुमने क्या खाया अभी? कुछ नहीं खाया सर, अभी लेने बात ही नहीं करी है। तो 20-25 में हमें रखो, बाकी तुम देख लो। 50 कर दो। 20-25 सर। सर खतरनाक से 20-25 ज्यादा नहीं जाएंगे। देख लो, बाकी देख लो तुम। सर बताओ तो सही बताओ सर। सही बता दिया तुम्हें, तभी तो व्हाट्सएप कॉल करवाई। अरे यार सर, ये 14 नाली के ना? हाँ तो तुम कह रहे हो? हाँ सर। हाँ, मतलब कम से कम 50 देते हम। अच्छा। हाँ, मुझे टाइम नहीं है कि अब जरा इस वायरल ऑडियो की कहानी सुनिए। पटवारी साहब लोगों के सरकारी कामकाज में देरी करवाते थे, खासकर जमीन का खसरा जारी करने में। लोग परेशान चक्कर पे चक्कर काटते रहे और फिर बिना 25 से 50 हजार की दक्षिणा पटवारी बाबू का कलम चलना मुश्किल था। यानी सरकारी काम का असली पासवर्ड रिश्वत था। अब सोचिए, जिस पटवारी की जिम्मेदारी थी जनता की सेवा करना, वही जनता को एटीएम मशीन समझने लगा। लगता है ये पटवारी साहब भी हाकम सिंह की भर्ती प्रोसेस से होकर आए होंगे, क्योंकि रिश्वतखोरी और घोटाले करना मानो ट्रेनिंग का हिस्सा रहा हो। आपको याद ही होगा, जब उत्तराखंड में पटवारी भर्ती पेपर लीक कांड सामने आया था, तब हाकम सिंह नाम का ये शख्स चर्चा में छा गया था। वही हाकम सिंह जिसकी गिरफ्तारी ने यह साबित कर दिया कि नकल माफिया की जड़ें इस पहाड़ में कितनी गहरी तक बैठ चुकी है। अब देख लीजिए, भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ और नौकरी पाकर भी गड़बड़। पहले नकल करके नौकरी, फिर नौकरी में जनता से लूट। मतलब कमीशन से पैदा हुए और कमीशन पर ही जिंदा रहेंगे। और जनता तो वही है जो सालों से सिस्टम सुधरेगा का इंतजार कर रही है। लेकिन यहाँ तो सिस्टम नहीं, सिर्फ सेटिंग चलती है। सर बताओ सर। बताइए आप बताइए। तो आ जाते हैं सर सुबह। एक बार सुबह कॉल करो तो सुबह मैं कर दूंगा। ठीक, पक्का है ना सर? पार्टी से डन कर देता हूँ ना मैं। सुनो, हाँ सर। तुमने क्या खाया अभी? कुछ नहीं खाया अभी। क्या कह रहे हो? तुमने क्या खाया अभी? कुछ नहीं खाया सर, अभी लेने बात ही नहीं करी है। तो 20-25 में हमें रखो, बाकी तुम देख लो। 50 कर दो। 20-25 सर। सर खतरनाक से 20-25 ज्यादा नहीं जाएंगे। देख लो, बाकी देख लो तुम। सर बताओ तो सही बताओ सर। सही बता दिया तुम्हें, तभी तो व्हाट्सएप कॉल करवाई। अरे यार सर, ये 14 नाली के ना? हाँ तो तुम कह रहे हो? हाँ सर। हाँ, मतलब कम से कम 50 देते हम। अच्छा। हाँ, मुझे टाइम नहीं है कि खैर, जिलाधिकारी वंदना सिंह चौहान ने मामले को गंभीरता से लिया, जांच कराई गई और आरोप सही पाए गए। बस फिर क्या, प्रकाश चंद्र देवतल्ला तुरंत निलंबित कर दिए गए और तहसील खंसियों से अटैच किए गए। साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए। डीएम ने साफ कहा है, अगर दोषी पाए गए तो कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ निलंबन ही काफी है? क्योंकि निलंबन का मतलब उत्तराखंड में अक्सर यही होता है, थोड़ा टाइम बैठो, फिर सेटिंग करके दोबारा कुर्सी पर लौट आओ। डीएम ने पूरे जिले के सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी है, ईमानदारी से काम करो, पारदर्शिता लाओ। साथ ही जनता से अपील की है कि अगर कोई रिश्वत मांगे तो सीधे शिकायत करें टोल फ्री नंबर 1064 पर।
लेकिन यहाँ फिर से सवाल वही, जनता शिकायत कर भी दे तो क्या उस पर कार्रवाई इतनी ही तेजी से होगी जितनी इस वायरल ऑडियो पर हुई, या फिर केस फाइलों में धूल फांकता रहेगा? आपको बता दें, नैनीताल में ये पहला मामला नहीं है। पहले भी कई सरकारी कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी के आरोप लग चुके हैं। कुछ तो फिलहाल जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन बाकी आराम से सिस्टम की खटिया पर रिश्वत तकिया लगाकर चैन की नींद सो रहे हैं। कहने को तो ये देवभूमि है, लेकिन सरकारी दफ्तरों का हाल देखकर लगता है कि यहाँ पर फाइल के साथ भगवान का नाम नहीं बल्कि कितना आएगा ये लिखा होता है। और यही वजह है कि उत्तराखंड में पेपर लीक कांड हो या पटवारी रिश्वत कांड, जनता का भरोसा बार बार हिलता है। हर बार लोग यही सवाल पूछते हैं, क्या कभी सिस्टम सच में सुधरेगा? क्या कभी नौकरी सिर्फ मेहनत से मिलेगी? क्या कभी सरकारी काम बिना चढ़ावे के हो पाएगा? तो दोस्तों, अब सवाल आपसे भी है, क्या आपको लगता है कि निलंबन जैसी कार्रवाई से भ्रष्टाचार रुकेगा, या फिर ऐसे पटवारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर जनता कब तक इस सिस्टम की गुलामी करती रहेगी? अपने विचार, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।